अभिव्यक्ति की आजादी देश के हर नागरिक को है, लेकिन इसकी भी कोई मर्यादा है। हमारे समाज में मजाक और अश्लीलता की भी एक सीमा है। अगर कोई इसे पार करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये शब्द है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के। बयान का संदर्भ है सोशल मीडिया पर चल रही एक मुहिम है आलोचनाओं की। आलोचनाएं हैं लाखों लाख फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर और कॉमेडियन रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की। क्यों है, क्या है विवाद? ऐसा भी क्या हुआ कि मामला सीएम तक पहुंच गया? और इतनी फजीहत के बाद यूट्यूबर करीब आधा दर्जन चैनल चलाने वाले बियर बाइसेप्स AKA रणवीर इलाहाबादिया ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में हम सब डिटेल में बताएंगे और समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। तारीख 14 जून साल 2024। यूट्यूब पर एक सीरीज शुरू होती है, नाम इंडियाज गॉट टैलेंट। शो के मेन होस्ट हैं स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना। समय रैना जो अपने ह्यूमर और इंस्टेंट रिएक्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनका ह्यूमर और मां बहन से लेकर नाना नानी जैसे रिश्तों के नाम पर किया जाने वाला मजाक असहज भी कर देता है। खैर, उनके डिटेल पर भी आएंगे। पहले शो की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट था अलग अलग फील्ड के पॉपुलर लोगों को बतौर जज लाना और उनके सामने पेश करना, अलग अलग प्रतिभा के धनी प्रतिभागियों को। जज का काम उनके टैलेंट को देखना और जज करना था। शो के अब तक दर्जन भर एपिसोड आ चुके हैं और कुछ की शूटिंग भी हो चुकी है और वो भी आने वाले हैं। ये हुई समय और उनके शो की बात। अब आते हैं रणवीर इलाहाबादिया पर। इन्हें मार्च 2024 में पीएम मोदी के हाथों नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। डिसरप्टर का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति या कंपनी जो पुराने तरीके तोड़कर कुछ नया और क्रांतिकारी लाए, जिससे पूरी इंडस्ट्री ही बदल जाए। ऐसे ही तथाकथित क्रांतिकारी रणवीर इलाहाबादिया ने समय रैना के शो में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि अब उनकी फजीहत हो गई है। दरअसल रणवीर ने शो में आए कंटेस्टेंट से दिस और दैट फॉर्मेट में एक सवाल पूछा। दिस और दैट फॉर्मेट से आशय ऐसे सवाल से है जिसमें दिए हुए दो ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। खैर, सवाल क्या था आपने अब तक हर जगह सुन भी लिया होगा। हम यहां उसे नहीं बता सकते क्योंकि ना तो वो सवाल संसदीय शब्दों में है, ना ही उसका सार। खैर, रणवीर के इस सवाल और बयान पर स्टेज पर तो सबने खूब ठहाके लगाए, लेकिन जैसे ही ये क्लिप सोशल मीडिया पर आया, सुर्खियों में छा गया। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी निंदा करते हुए रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना की कड़ी आलोचना की। देखते ही देखते एक्स पर रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, इंडियाज गॉट टैलेंट और बियर बाइसेप्स ट्रेंड करने लगा। साथ में मुंबई पुलिस भी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक 10 फरवरी की सुबह यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा माखीजा, कॉमेडियन समय रैना और शो इंडियाज गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई। यह शिकायत मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग के पास दर्ज कराई गई है। आरोप है कि इन लोगों ने शो के दौरान अभद्र भाषा माने गाली गलौज का इस्तेमाल किया। शिकायत पत्र में इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत के बाद जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस मामले पर पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है। मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दिक्कत सिर्फ एक पार्टी के नेताओं को नहीं है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो इस मसले को संसद की IT कमेटी के सामने उठाएंगी। मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी की आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में की फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू क्रॉस द लाइन ऑफ बीइंग अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट। आई थिंक वो कहीं ना कहीं
बाउंड्रीज होना ज़रूरी है, रिमाइंड करना ज़रूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड। तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस, कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो IT कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। अब जब बवाल हुआ तो रणवीर माफी भी मांगते हुए नजर आए। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने माफी मांगी। सुनिए इसे। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. And all I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. रणवीर ने माफी तो मांग ली, लेकिन इससे लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। उनकी पोस्ट पे कमेंट करते हुए लोगों ने लिखा कि अब माफी मांग लेने से कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हारी मानसिकता क्या है ये हम सबको पता चल गई है। एक यूजर ने लिखा कि तुम पहले ही परिवार का अपमान कर चुके हो, अब तुम्हारी कही हुई कोई भी बात आगे जो भी तुम अपने पॉडकास्ट में कहोगे उस पर कभी भरोसा नहीं किया जाएगा। एक ने रणवीर को उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी याद दिलाई, तो एक ने कहा कि आजकल यही सेलिब्रिटी पैटर्न है, वो कुछ भी कर लेते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। ज्यादातर समय वो सच में शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि माफी इसलिए मांगते हैं क्योंकि ये उनके करियर और बिजनेस का सवाल होता है, उनके मैनेजर्स और स्पॉन्सर्स का दबाव होता है, इसलिए उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि रणवीर के बिजनेस और जिन जगहों पे उन्होंने पैसे लगाए हैं उनकी बात भी यहां पर हो रही है। खैर, ये तो हुई बात रणवीर इलाहाबादिया की, लेकिन ये सब जिस शो के सेट पर हुआ उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सब कुछ समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर हुआ, जिसे साल 2024 में लाया गया था। इस शो के अब तक करीब 1 दर्जन एपिसोड्स आए हैं। रणवीर का विवाद तो ताजा है, लेकिन इस शो के लिए ये पहला विवाद नहीं है। फरवरी महीने के पहले हफ्ते में ही इस शो का एक एपिसोड आया जिसमें एक कंटेस्टेंट ने कुछ ऐसा कह दिया कि उस पर केस हो गया। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब शो के होस्ट समय रैना ने जेसी नाबम नाम की एक कंटेस्टेंट से पूछा कि क्या उन्होंने कभी कुत्ते का मांस खाया है। सवाल इसलिए था क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती थी। इसके जवाब में जेसी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में लोग आमतौर पर कुत्ते का मांस तो खाते हैं, हालांकि उन्होंने खुद कभी नहीं खाया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि कुछ मेरे दोस्त ऐसा करते हैं और कभी कभी वो अपने पालतू जानवरों को भी खा लेते हैं। उनके इस कमेंट के बाद भारी विरोध होना शुरू हो गया, जिसके चलते उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। रही बात रणवीर की, तो वो जनता के निशाने पर सिर्फ अपनी एक बात को लेकर ही नहीं है। बीते वक्त में उन्हें सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं को प्रमोट करते देखा गया। बाद में सामने आया कि इसके लिए पैसा भी लिया गया था। सरकार का पैसा माने जनता का पैसा। अब अगर इन पैसों का इस तरह से इस्तेमाल होगा तो आप सोच सकते हैं लोगों में कितनी ज्यादा गुस्से की आग देखने को मिलेगी। इसलिए अब जब रणवीर पकड़ में आए हैं तो सोशल मीडिया की जनता उन्हें आसानी से जाने देने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है और लगातार उनकी आलोचना कर रही है, उन पर सवाल उठा रही है। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे, पर एक सवाल के साथ। सवाल कि डार्क ह्यूमर और कॉमेडी के नाम पर अपशब्दों का इस्तेमाल और निजता का उल्लंघन क्या जनता और सोशल मीडिया के यूजर्स इसी तरह से सहते रहेंगे? आपको इन सब मामलों पे क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया।